हाय गाइज, मैं अमर गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल माइंड ऑन में। तो आज हमारा टॉपिक होने वाला है सिंप्लीफिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस। गाइज, आज हम पढ़ने वाले हैं कि फ्रैक्शंस को सिंप्लीफाई कैसे करते हैं या फ्रैक्शंस को आप छोटा किस तरह करते हैं। तो गाइज, जैसा हम पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं, फ्रैक्शंस को एडिशन ऐड करना सीख गए थे एंड हमने फ्रैक्शंस को सब्ट्रैक्ट करना भी सीख लिया था और साथ में मल्टीप्लाई और डिवाइड भी करना सीख ही लिया था। तो इसमें गाइज आपको कुछ नहीं करना है, बस केवल आपको जो आपने पीछे पढ़ चुका है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस, उसी को आपको यहाँ अप्लाई कर देना है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे इसको आपका फर्स्ट नंबर दे रखा है 2/3 प्लस 6/4 प्लस 1/2। तो गाइज, इसमें आपको जो आप पिछला एडिशन पढ़ चुके हैं फ्रैक्शंस का वही अप्लाई कर देना है। तो बिना देर किए हुए आइए स्टार्ट करते हैं टॉपिक। तो गाइज, आपका फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है ऐड करने को। तो गाइज, इसको आपको सिंपली ऐड कर लेना है जिस तरह आप ऐड करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डिनोमिनेटर सेम नहीं है गाइस। इसमें आपका डिनोमिनेटर 3 है, इसमें आपका डिनोमिनेटर 4 है, इसमें आपका डिनोमिनेटर 2 है। तो आपको एडिशन करने के लिए इसके डिनोमिनेटर को सेम करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको एलसीएम भी निकालना पड़ेगा। तो गाइस, आपका 3, 4 और 2 का एलसीएम 12 आएगा। ओके गाइस, तो हम इसको अब 12 के इक्वल करेंगे। गाइज, आप एलसीएम निकाल के देख लीजिएगा, आपका आंसर 12 ही आएगा। तो गाइज, आइए अब इन सभी के डिनोमिनेटर को 12 के इक्वल करते हैं। ओके गाइज, तो आपका पहला दे रखा है 2/3। बच्चों, आप 3 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि 12 आएगा। तो गाइज, आप 4 से मल्टीप्लाई करा देंगे। तो अगर आपने नीचे 4 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आपका आंसर हो जाएगा 8/12। तो 4 जा 8 एंड नीचे 12, तो 8/12। जैसे आपका दूसरा वाला 6/4, दूसरा फ्रैक्शन था 6/4। 6/4 में आपको क्या कैच करना, 4 में आप क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 12 आएगा। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 18/12 आ जाएगा। आपका थर्ड नंबर है 1/2। जो तीसरा फ्रैक्शन है वो आपका 1/2 है। तो गाइस, जब 2 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे 12 आएगा गाइस 6। तो गाइस, ऊपर भी 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आपका आ जाएगा 6/12। अब गाइस, आप देख सकते हैं कि 2/3 का डिनोमिनेटर भी 12 के इक्वल हो गया, 6/4 का डिनोमिनेटर भी 12 के इक्वल हो गया एंड 1/2 का डिनोमिनेटर भी 12 के इक्वल हो गया। तो अब आपको सिंपली इसको ऐड कर देना है। तो गाइस, आप नीचे आप 12 को कॉमन लेंगे। ठीक है बच्चों, आपको नीचे 12 कॉमन लेना है और आपको न्यूमरेटर सभी का जोड़ देना है। तो आपका हो जाएगा 8। गाइस, इसका आपका न्यूमरेटर है 8, इसका न्यूमरेटर है 18। तो 8 + 18 प्लस ये आपका है न्यूमरेटर 6। अब आपका एडिशन करने के बाद कितना आ जाएगा गाइस, हो जाएगा 8 8 14, आपका आ जाएगा 32 और गाइस आपका नीचे 12। ठीक है बच्चों, अब आप 32 और 12 को आपको बोला है सिंप्लीफाई करने को कहा है फ्रैक्शंस को। तो आपको 32/12 को भी छोटा करना पड़ेगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, 32 और 12 का अगर आप छोटा करना नहीं जानते हैं, वैसे तो आप छोटा इस तरह भी कर सकते हैं कि ऊपर 4 से मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 8/3 आ गया। क्योंकि गाइस, ऊपर न्यूमरेटर में भी 4 से डिवाइड हो रहा था और डिनोमिनेटर में भी 4 से डिवाइड हो रहा था, तो इसलिए हमने ऊपर नीचे 4 से डिवाइड कर दिया। हमारा आंसर आ गया 8/3। आप ऐसा भी कर सकते हैं, बट अगर आपको ये नहीं आता है, अगर आपको इस तरह करना नहीं आता, अगर आपको नहीं पता चल रहा है कि ऊपर किस नंबर से काटें और नीचे किस नंबर से काटें, तो आप सिंपली जो दोनों दिए हुए हैं उनका HCF निकाल लीजिए। तो आपका HCF निकालने पे आएगा 4।
आपका HCF निकालने पे आएगा 4। तो इसी तरह आप 4 से ऊपर नीचे डिवाइड कर दें। जो मैंने पिछली वीडियोज में भी बता चुका है, मैंने पिछली वीडियो में भी ये आपको बताया था कि आप HCF निकाल के छोटा कर सकते हैं। जैसे आप अगर अभी 32 और 12 का HCF निकालें, 32 एंड 12 का HCF, तो देखिए आपका कितना आएगा। आपका HCF यहाँ 2 से कटेंगे 6 आएगा, 2 से कटेंगे 3 एंड 3 से कटेंगे 1 आएगा। तो आपका 2 और 2 मिल जाएगा, तो आपका HCF हो जाएगा 4। ओके गाइज, आप देख सकते हैं 32 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो इतना आया, 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 × 2 × 3 आया। अब इसमें आपका 2 एंड 2 मिल रहे थे, या एक 2 मिल रहा तो दूसरा भी 2 मिल रहा था, तो आपका HCF हो जाएगा 4, 2 2 जा 4। तो आपको HCF से ही ऊपर नीचे डिवाइड कर देना है। तो हमने HCF से ही ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया, हमारा HCF क्या था 4, तो हमारा आंसर कुछ आ जाएगा 8/3। तो अगर आपको उस तरह नहीं समझ में आया तो आप इस तरह भी अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने आपको 2 मेथड बता दिए कि आप छोटा किस तरह कर सकते हैं। एक जो आप खुद जानते हैं या आप पता लगा लेंगे कि किससे कटेगा, कि 32 किससे कटेगा एंड 12 किससे कटेगा। अगर आपको पता लग जाता है तो आप वो वाला करिए। तो अगर आपको नहीं पता चलता है तो आप HCF निकाल के सिंपली छोटा कर लीजिए। HCF निकालने वाला आपका ज़्यादा अच्छा रहेगा गाइज, क्योंकि इसमें आपका अब 8/3 और छोटा हो ही नहीं सकता। और अगर आप अपने मन से काटेंगे, जिस तरह आप देख के काटने की 2 से कट रहा है, नीचे 2 से कट रहा है, तो उस तरह आपका आगे भी कट सकता है। लेकिन अगर HCF निकाल के आपने काटा है या HCF निकाल के आपने अगर डिवाइड किया है तो उसके बाद वो डिवाइड नहीं होगा किसी से भी, किसी भी कॉमन फैक्टर से डिवाइड नहीं होगा। अब आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। सेकंड नंबर आपका है 6 × 1/3 -1 × 1/9 + 2 × 4/5। तो आइए इसको भी करते हैं। इसमें आपको पहले माइनस करना है, और यानी कि इसमें आपको माइनस भी करना है और प्लस भी करना है, या सब्ट्रैक्ट भी करना है और ऐड भी करना है। जिसे ये आपका था, इसमें आपको केवल एडिशन करना था, लेकिन बच्चों इसमें आपको माइनस और प्लस दोनों करने हैं। तो आइए इसको भी करते हैं। देखिए किस तरह करना है। तो पहले आपको यहाँ देख सकते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन में दे रखा है, ये आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन दे रखा है। तो आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में पहले कर लेना है। तो आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो गाइस 3 × 6 = 18, और ऊपर वाला जो है न्यूमरेटर से ऐड कर लेते हैं। तो 3 × 6 = 18 1 19, फिर नीचे वही चीज़ लिख देते हैं, नीचे जो डिनोमिनेटर था वही लिख देते हैं। तो गाइस डिनोमिनेटर 3 था तो नीचे 3 ही लिख देंगे। ऐसे आप इसको भी चेंज कर लेंगे। तो 9 × 1 = 9, 1 10, 10/9 हो जाएगा। ऐसे आपका ये 5 × 2 = 10, इसको मल्टीप्लाई करना है तो 5 × 2 = 10, और ऊपर वाला ऐड करना है तो 10 4 14, और 14/5 नीचे में ही रख देना है। 5 था नीचे तो नीचे 5 को ही रख देना है। अब आइए इसका आंसर लाते हैं। तो गाइस इसी तरह बच्चों आप जिस तरह आपने इसको किया है उसी तरह आप इसको भी करेंगे। या आपने इसमें जैसे LCM निकाला है डेनोमिनेटर का, क्योंकि डेनोमिनेटर इक्वल नहीं था, तो इसी तरह आपको इसमें भी डेनोमिनेटर का LCM निकालना है, क्योंकि इसमें भी डेनोमिनेटर इक्वल नहीं है। तो 3, 9 और 5, इसका LCM निकालने पे आपका आ जाएगा 45। आपका LCM आ जाएगा 45। आप LCM निकाल के चेक कर लीजिएगा, 45 ही आएगा। अब आपको इन सभी के डेनोमिनेटर्स को 45 के इक्वल करना है। तो 19/3, अब 3 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 45 आएगा, 15 3 × 45, तो ऊपर भी 15 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आपका हो जाएगा यहाँ नीचे 45 और ऊपर हो जाएगा आपका न्यूमरेटर में हो जाएगा, ये पेन नहीं चल रहा। न्यूमरेटर में आपका हो जाएगा 15 9 × 135, 3 5 करिएगा 13, 15 × 15 और 13 285। अब आपका इसी तरह और सारे फ्रैक्शंस को इक्वल कर लेना है। तो 10/9, अब 10/9, अब गाइस इसके भी डेनोमिनेटर जो 9 है उसको इक्वल कर लेना है 45 के। तो 9 5 = 45, ऊपर भी आप 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 50/45। ऐसे आपका जो 14/5 है
इसमें भी आपको इसके डेनोमिनेटर को एलसीएम के इक्वल करना है। तो डेनोमिनेटर आपका 5 है, 5 को 45 के इक्वल कर लेना है। तो 5 9 या 45, 9 से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आंसर हो जाएगा 126/45। अब आपको इसमें ऐड करना था तो आपने ऐड किया था, इसमें मैंने तो इसे इरेज कर दिया। आपको इसमें ऐड करना था, आपने इसमें ऐड किया था। अब इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको सब्ट्रैक्ट भी करना है, ऐड भी करना है। तो आप इसमें वही करेंगे जो इसने कह रखा है। नीचे आप 45 कॉमन लेंगे, इन तीनों में से आपने 45 को कॉमन ले लिया और आपको न्यूमरेटर में जो कह रखा है वो करना है। तो न्यूमरेटर में आपको क्या कह रखा है, अब ये थोड़ा समझने वाली बात है गाइस। अब देखिए आपका न्यूमरेटर में क्या दे रखा है, आपको न्यूमरेटर में दे रखा है 285, जो पहला वाला है 19 का वो है 285, तो लिख देंगे 285। अब 19 वाले में से गाइस आपका 10 वाला माइनस हो रहा है, तो आप माइनस का सिंबल लगाएंगे और 10 वाले का लिख देंगे। 10 वाले का कितना आया गाइस, 10 वाले का 50 आया है, 10 वाले का 50 आया है, तो हमने 50 लिख दिया। ऐसे अब ऐड का सिंबल लगाएंगे, ऐड का सिंबल लगाया हमने और 14 वाले का लिख देंगे। तो गाइस 14 वाले का 126 आया है। आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि इसमें गाइस आपको ऐड नहीं करना था, ऐड तो करना ही था बट साथ में सब्ट्रैक्ट ही करना था, सारा ऐड नहीं करना था। तो इसलिए जिस तरह क्वेश्चन ने कह रखा है उस तरह हमने यहाँ पे कर दिया। देख सकते हैं आप यहाँ पे 19 था तो 19 का 285 आया, उसको हमने रख दिया। माइनस करना था, माइनस का सिंबल लगाया और माइनस करना था 10 वाले का, तो 10 वाले का हमारा आया 50 आया, तो हमने 50 रख दिया। उसके बाद आपको एडिशन ऐड करना था 14 का, तो हमने एडिशन सिंबल लगाया और 14 वाले का ऐड कर दिया। 14 का था 126। अब आप आंसर किस तरह लाएंगे, आपका आंसर अब कितना आएगा, तो आप सिंपली 285 में से 50 को माइनस कर लें, क्योंकि माइनस करने को आपको उसमें माइनस करने को कह रहा है। तो 285 में से आप 50 माइनस कर लेंगे तो आपका हो जाएगा 8 में से 5 का 3 और 2, इतना कुछ हो जाएगा। और यहाँ पे आप फिर 126 ऐसे लिख देंगे। देखिए आपने क्या किया, इसमें आपने 285 में से 50 को माइनस कर लिया तो आ गया 235। अब आपको प्लस करना था, इसमें ऐड करना था 126, तो हमने लिख दिया है 235 प्लस 126। अब आपका आंसर कितना आ जाएगा, तो अगर आप 235 में 126 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 6 5 11 का 1 कैरी गया 1, 3 2 5 1 6 and 2 1 3, 361/45, 361/45 ये आपका आंसर आ गया। जो आपको दे रखा था, ये माइनस करने पे इसको, उसको प्लस करने पे आपका इतना आंसर आएगा। तो हमने इसको एक साथ ही कर लिया। आप बहुत क्या करते हैं, बहुत लोग इसको पहले माइनस करवाते हैं फिर प्लस करते हैं, कई बच्चे इस तरह करते हैं, बट हमने प्लस माइनस एक साथ ही कर लिया। एक साथ ही एलसीएम निकाला एंड एक साथ ही उसके डिनोमिनेटर्स को कॉल किया और एक साथ ही माइनस और प्लस कर लिया, एक में ही कर लिया, यानी कि हमने अलग अलग माइनस और प्लस नहीं किया। तो आपका आंसर आ जाएगा 361/55। अब आपका 361/45 को अगर आपको और छोटा करना है तो आप इसको नहीं कर सकते, क्योंकि 361 और 45 किसी इनका कॉमन फैक्टर केवल 1 है, या इनका कॉमन फैक्टर 1 से ज़्यादा नहीं है, तो इसलिए आप इसको छोटा नहीं कर सकते। अगर इसका आप HCF निकालेंगे तो 1 आएगा, तो 1 से अगर आप डिवाइड करेंगे ऊपर नीचे तो 1 गाइज आंसर तो वही हो जाएगा। आंसर तो आपका 1 से डिवाइड करने पे ऊपर नीचे 361/45 आ जाएगा। तो उससे मतलब आप करिए ना कुछ, ये आपका पहले से ही छोटा है, आप इसको छोटा नहीं कर सकते क्योंकि इसके पास कॉमन फैक्टर नहीं है। अब आपका 3rd नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। 3rd नंबर में भी आपको इसी तरह क्वेश्चंस दे रखे हैं, कोई दूसरा क्वेश्चन नहीं दे रखा है आपको, बस केवल इसमें आपका यही चेंज होगा कि कहाँ माइनस करना है कहाँ प्लस करना है, या बस कॉल आपका यही चेंज होता रहेगा और करना आपको सब एक ही तरह है। सभी का पहले आपको एलसीएम निकालना है, उसके बाद डेनोमिनेटर्स को एलसीएम के इक्वल करना है, उसके बाद जो भी कह रखा होगा ऐड करने को सब्ट्रैक्ट करने को कर लेना है। तो आइए पहले इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। 2 2 जा 4 1 5/2 हो जाएगा, 2 1 जा 2 1 3/2, 6 4 जा 24 1 25 25/6। ये हो चुका है आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज। अब
जिस तरह आपने पिछले प्रीवियस क्वेश्चंस में किया था इस तरह आप इसमें भी कर देंगे। तो आपको अब इसका डिनोमिनेटर दिख रहा होगा, इक्वल नहीं है, तो इक्वल करने के लिए पहले आपको इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा। एलसीएम आपका आ जाएगा 6, एलसीएम आपका आ जाएगा 6, आप निकाल के देख लीजिएगा। अब आप इसको 6 के इक्वल करेंगे तो आपका 5/2 फर्स्ट वाला है, 5/2 पहला फ्रैक्शन। अब 2 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 6 आएगा, 3 ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 15/6। दूसरा आपका क्या रखा है, 3/2। अब 2 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 6, तो इसमें भी 3 से मल्टीप्लाई करना है तो हो जाएगा 9/6। थर्ड दे रखा है 25/6। अब 25/6 में देखिए इसका डिनोमिनेटर पहले से ही 6 के इक्वल है, या कहिए पहले से ही एलसीएम का इक्वल है, तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है बच्चों। तो इसको आपको इसे नॉर्मली 25/6 लिख देना है, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर पहले से ही 6 के इक्वल था। अब आपको 6 कॉमन लेना है, आपको इन तीनों में से 6 को कॉमन लेना है, तो हमने 6 को कॉमन ले लिया। अब आपको जो कह रहा है वैसा कर दीजिए। तो आपको क्या कह रखा है, 5 वाले में से 3 वाले को माइनस करना है, 5 वाले में से 3 वाले को माइनस करना है। तो 5 वाला हमारा कितना है, 15। देखिए 5 वाला कितना आया, 15 माइनस किसको माइनस करना है, 3 वाले को, तो 3 वाला कितना आया, 9, तो 15 माइनस 9। फिर क्या करना है, जोड़ना है, फिर जोड़ा हमने 3 वाले में जोड़ना है, किसको जोड़ना है, 25 वाले को, तो 25 वाला तो 25 ही है। बस आपको थोड़ा इसमें ध्यान रखना होगा कि हमको करना क्या है, वरना यहीं पे गलती होती है बच्चों से। आपको यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा कि हमको करना क्या है, इसमें से इसको माइनस करना है कि प्लस करना है, या आप इसमें से इसको माइनस कर दो तो गलत हो जाएगा। जो आपको क्वेश्चन में कह रखा है वही करना है। 5 वाले में से 3 को माइनस करना था, तो 5 वाला 15 आया, उसमें से माइनस किया हमने 9 को 3 वाले का। अब ऐड करना था 25 वाले को, तो ऐड का सिंबल लगाया, 25 वाला 25 ही था। अब आपका कुछ आंसर आ जाएगा, 15 में से आप 9 को माइनस करेंगे तो 6 हो जाएगा, फिर इसमें आपको ऐड करना है 25 और नीचे 6 ही रहेगा। यहाँ पर आ जाएगा 31/6, क्योंकि 25 में 6 को ऐड करेंगे 31 आ जाएगा, और नीचे आपका 6 ही रहेगा। अब आपका 31/6। अब आप सोच रहे होंगे कि इसको छोटा करना है कि नहीं, 31/6 को, तो अगर आप इसका HCF निकालेंगे तो आपका 1 आएगा, तो 1 आएगा HCF, तो आप इसको छोटा कर ही नहीं पाएंगे, 1 से डिवाइड करेंगे तो वही चीज़ मिल जाएगा। तो ये आपका सिंप्लीफाई होकर आंसर आया है, यानी कि सिंप्लीफाई मतलब होता है एकदम छोटा करें, तो ये आपका पहले से एकदम छोटा होकर आंसर आया है, हमको छोटा करना ही नहीं पड़ेगा। जैसे आप फर्स्ट क्वेश्चन में किए थे उसमें आपको छोटा करना पड़ा था, तो क्योंकि इसमें आपका कॉमन फैक्टर था उसके पास, बट इसके पास कॉमन फैक्टर है ही नहीं बच्चों, तो कैसे छोटा कर पाएंगे। अब इस तरह आपका सिंप्लीफिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस होता है कंप्लीट। अब मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ 2 क्वेश्चंस, आप करके देखिएगा कर पाते हैं या नहीं। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है 3 × 1/2 प्लस 6 × 1/12 प्लस 2 × 1/6। तो इसमें सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, पहले मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कर लीजिएगा, उसके बाद आप सिंपली इसका एलसीएम निकाल के जो भी होता है आप कर लेंगे। सेकेंड क्वेश्चन आपका 3, अरे ये क्या हो गया, 3 × 1/6 माइनस 1 × 1/2 प्लस 6 × 6/4। ओके गाइज, तो ये रहा आपका होमवर्क। आशा करता हूँ आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा कि हम फ्रैक्शंस को सिंप्लीफाई कैसे करते हैं या फ्रैक्शंस को छोटा कैसे करते हैं। फ्रैक्शंस को जो भी क्वेश्चन में दे रखा है इसको एकदम उसका आंसर एकदम छोटा किस तरह लाते हैं। जैसे मैं आपका दे रखा था प्लस करना था, तो प्लस करके फिर एकदम आंसर को छोटा लाना होता है। ये नहीं कि आपका जो आंसर आ गया वही लिख दें, उसको ऊपर नीचे डिवाइड करके छोटा लाना होता है, यानी कि उसके पास कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए जो आंसर होना चाहिए। ठीक है, जैसे आपका 3/2 आया तो 3/2 के पास देख सकते हैं कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, 3/2 का HCF निकालेंगे तो आपका 1 आएगा, क्योंकि इनके पास कोई कॉमन फैक्टर है ये नहीं, केवल 1 के 1 है, केवल 1 तो सभी का कॉमन फैक्टर होता है, तो 1 होगा, केवल कॉमन फैक्टर कोई भी नहीं होगा। तो इस तरह आप करेंगे सिंप्लीफिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस। तो अगर आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन ये सब नहीं, अगर ये सब आप नहीं जानते हैं या आप डायरेक्ट सिंप्लीफिकेशन देख रहे हैं फ्रैक्शंस का,
तो आप मेरी पिछली वीडियोस देख सकते हैं जिसमें मैंने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और साथ में ही डिवीजन पढ़ा रखा है। तो अगर आप वो पढ़ लेंगे पहले, फिर आप अगर ये करना स्टार्ट करेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। तो गाइज अब आपका टॉपिक होता है कंप्लीट सिंप्लीफिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस से। अब आगे मैं और वीडियो बनाऊंगा सिंप्लीफिकेशन पर ही, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन यहीं पे नहीं खत्म हो जाता है और बड़े बड़े सिंप्लीफिकेशन करने हैं, ब्रैकेट वाले भी करने हैं। तो उसके लिए मैं आगे वीडियो बनाऊंगा। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों के पास शेयर कर दें और साथ में ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि आप अगर बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, बाय बाय।